दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन is word that is used before a noun or pronoun to fix its relation with other words। भाई, प्रेपोजिशन का इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये नाउन या प्रनाउन के पहले आकर के अन्य वर्ड्स के साथ रिलेशन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, यानी आज ना इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल प्रेपोजिशन जो इन है, केवल इन का प्रयोग पढ़ेंगे। और इन का प्रयोग कितने तरीके से, जैसे अभी तक आप इन मीन्स में ही जानते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन का लगभग 3 से 4 यूज बताने वाला हूं। ठीक है, आई होप कि इन का यूज अगर आप एक जानते हैं और 3 ठो और जान जाते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए क्या है, नंबर फर्स्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे बिगर प्लेसेस, जैसे देश के लिए, महादेश के लिए, राज्य के लिए या महानगर के पहले होता है। भाई, इनका प्रयोग में होता है और इनका हिंदी में होता है। तो इस इनका प्रयोग हम में का सेंस निकालने के लिए हम किसी देश के पहले या महादेश के पहले, राज्य के पहले या महानगर के पहले हम करते हैं। नॉर्मल छोटे छोटे शहर, गांव, मोहल्ले के लिए हम नहीं करते हैं, उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं, जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहां लिखा है कि मैं भारत में रहता हूं। ठीक है, मैं भारत में रहता हूं, तो भारत जो है एक देश है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसलेट करेंगे आई रहता हूं, इसके लिए लिखेंगे लिव, मे के लिए यहां पर इन, और भारत की मीनिंग हो जाएगा इंडिया। आई लिव इन इंडिया। अगर आप इसे बोलते हैं आई लिव एट इंडिया, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसलिए गलत है कि एट का प्रयोग गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, छोटे शहरों के लिए होता है। तो इंडिया यानी कोई देश, ये कोई गांव तो है नहीं, कोई छोटा शहर तो है नहीं। इस एक देश में गांव आ जाता है, मोहल्ला आ जाता है, शहर आ जाता है, राज्य आ जाता है। तो इसलिए हम यहां ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ये करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो दैट इज ग्रामेटिकल रॉन्ग, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ठीक है, मैं भारत में रहता हूं तो इसके लिए आज से क्या बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया। इसी तरह से मैं जापान में रहता हूं, आई लिव इन जापान। मैं जापान में रहता था, आई लिव्ड इन जापान। मेरे दादाजी अमेरिका में रहते थे, तो इसके लिए बोलेंगे माई ग्रैंड पा लिव्ड इन अमेरिका। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, हम लोग गोरखपुर में रहते थे। ठीक है, मैं बोला ना यहां पर कि देश के लिए तो करेंगे महादेश, राज्य के लिए महानगर के लिए, मैंने महानगर जो बहुत बड़ा शहर हो। मान लीजिए यहां पर आया हुआ है कि हम लोग गोरखपुर में रहते थे, तो गोरखपुर छोटा शहर तो है नहीं भाई, बहुत बड़ा शहर है, महानगर है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग की मीनिंग लिखेंगे। वी रहते थे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, लिव्ड, मे के लिए यहां पर इन, और गोरखपुर यहां लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहां पर ऐड का प्रयोग करते हैं तो फिर से सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोला ना कि ऐड का प्रयोग गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, छोटे शहरों के लिए होता है, न कि इनका प्रयोग होता है। तो जब भी आपको किसी देश, राज्य, महानगर के पहले करना हो तो इनका प्रयोग करेंगे। मेरे पिताजी जापान में रहते थे, तो इसके लिए बोलेंगे माई फादर, ओके, लिव्ड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, इसलिए लिव्ड लगाया इन जापान। ओके,
माई फादर लिव्ड इन जापान। मैं सलोरी में गायत्री नगर में रहता। अब देखिए यहां पर अगर हम सलोरी की कंपैरिजन गायत्री नगर से करें जो प्रयागराज में है, तो दोनों ही एक छोटे छोटे मोहल्ले हैं। सलोरी के अंतर्गत गायत्री नगर आता है, तो सलोरी भी छोटा है, ये गायत्री नगर एक मोहल्ला है। तो अब आप कहेंगे कि सर अभी आप गांव के लिए, मोहल्लों के लिए, छोटे शहरों के लिए हम ऐड का प्रयोग करेंगे, तो यहां ऐड का प्रयोग दोनों के पहले करेंगे? नहीं। देखिए अब इसमें ये देखेंगे कि सलोरी बड़ा है कि गायत्री नगर बड़ा है, तो जो इसमें बड़ा होगा उसके पहले इनका प्रयोग करेंगे, और जो छोटा होगा उसके लिए ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई रहता हूं, इसके लिए बोलेंगे लिव गायत्री नगर में एट गायत्री नगर, ठीक। फिर यहां पर मैं आया, अब यहां पर इन लगाएंगे और तब यहां लिखेंगे सलोरी। जब भी इस तरह के कोई सेंटेंस आए और दोनों छोटे हों, तो उनमें से आपको कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा उसके पहले इन का प्रयोग करेंगे, और जो छोटा होगा उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसी इन का हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये क्या बोलता है कि इसका प्रयोग अस्थाई जगहों के लिए होता है। भाई इन का प्रयोग किसी अस्थाई जगह के लिए, जैसे मान लीजिए कोई रूम हो गया, कोई हॉल हो गया, कोई कमरा हो गया, कोई कोचिंग सेंटर हो गया, मतलब जिसके अंतर्गत आप हैं, उसमें आप ऑलरेडी हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कहा जाए कि हम लोग कोचिंग में हैं, तो कोचिंग में है तो अस्थाई है, ठीक है, बैठे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी है। तो इसके लिए बोलेंगे वी आर इन द, यहां पर आर्टिकल द लगेगा क्योंकि ये अस्थाई की बात कर रहा है, तो द लगाना पड़ेगा। वी आर इन द कोचिंग, ठीक है। मैं दफ्तर में था, तो इसके लिए बोलेंगे आई वॉज इन द ऑफिस। ये हो गया। वे लोग कमरे में हैं, तो इसके लिए बोलेंगे दे आर इन द रूम। यानी जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल द के साथ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है अस्थाई जगहों के लिए, तो इसलिए हम इनके बाद आर्टिकल द लगा करके हम तब सेंटेंस को बोलेंगे। हम लोग कोचिंग में है, वी आर इन द कोचिंग। मैं दफ्तर में था, आई वॉज इन द ऑफिस। वे लोग कमरे में हैं, दे आर इन द रूम। आगे देखते हैं इसका रूल और क्या है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि इसका प्रयोग अस्थाई कार्यों के लिए होता है। अस्थाई कार्य अब क्या, जैसे आप किसी अस्थाई काम में व्यस्त हो, जैसे कोई सर्विस हो गया, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, तो उसके सेंस में भी करते हैं। क्या है कि इसका प्रयोग अस्थाई कार्यों के लिए, जैसे माई फ्रेंड इज इन द नेवी। तो जो नेवी है, एक नेवी में जब आप रहेंगे तो अस्थाई रहेंगे। एक जो सर्विस है, आप नेवी में रह करके सर्विस कर रहे हैं, तो अस्थाई है वो, ठीक है। तो इस तरह के अस्थाई कार्य, मतलब कोई सर्विस हो, उसके पहले भी इनका प्रयोग हम करते हैं। माई फ्रेंड इज इन द नेवी, ये सेंटेंस राइट है। अगर आप यहां पर इन के जगह पर एट का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि एट का प्रयोग अस्थाई कार्यों के लिए किया जाता है। He is in the पॉलिटिक्स में है, भाई पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, रातों दिन पॉलिटिक्स में काम कर रहा, अस्थाई है, तो इसलिए यहां पर सही है। अगर यहां पर भी आप एट का यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई एम इन द आर्मी। अब देखिए आर्मी, अगर आर्मी आप ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें जॉब सर्विस कर रहे हैं, तो भाई अस्थाई है, सरकार के आप आदमी है, सरकारी आदमी है, तो इसलिए यहां पर भी इनका प्रयोग करेंगे, न कि एट का। वी आर इन द सर्विस, हम सर्विस में हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो यहां पर इनका प्रयोग, तो वी आर इन द सर्विस राइट होगा, आई एम इन द आर्मी राइट होगा। तो जब भी इस तरह के अस्थाई कार्य, मतलब किसी सर्विस वगैरह में लगे हुए हैं, किसी नौकरी में लगे हुए हैं, अस्थाई हैं, तो वहां भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कि इनका रूल क्या है। रूल नंबर 4 बोलता है, जैसे कार, जीप, टैक्सी जिसमें चल नहीं सकते हैं,
मान लीजिए कि कार हो गया, जीप हो गया, टैक्सी हो गया और आप उसमें चल नहीं पा रहे हो, ठीक है, बस बैठे हो, अस्थाई बैठे हो, तो उस कंडीशन में हम इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके बाद आर्टिकल या तो ए या तो एन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम कार, जीप, टैक्सी। जैसे सी गोज टू ऑफिस इन अ कार, ये सेंटेंस राइट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो ही गोज टू ऑफिस इन अ कार, वो कार में ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ही गोज टू ऑफिस इन अ कार, ठीक है। आई गो टू स्कूल इन अ जीप, देख रहे हैं ना, इन के बाद आपको आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है। भाई वॉवल्स होगा तो यहां पर एन लगेगा, ये तो कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए मैंने ए लिखा। I go to school in a jeep. She comes here in a taxi. अब देखिए इनके बाद आर्टिकल। तो जब भी आप कार, जीप, टैक्सी जिसमें आप चल नहीं सकते हो, जिसमें आप मूव नहीं, मतलब खड़ा नहीं हो सकते हो भाई, तो इसमें हम ना रूल ये है कि इन के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करके हम उस कार, जीप, टैक्सी के पहले सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका एक नोट है, नोट ये है कि आप चाहते हैं कि हम इन के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग न करें, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाओ, पोसेसिव एडजेक्टिव को लिखो। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, या हर हो गया, दियर हो गया, ठीक है। तो दीज आर पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल इन माई कार, मैं अपने कार में स्कूल जाता हूं, मैं अपने कार में बैठ करके स्कूल जाता हूं। तो देखिए इन के बाद यहां पर माई लगा, इसलिए यहां पर हमें आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। आई गो टू स्कूल इन माई कार, सी कम्स हेयर इन योर जीप, वो यहां पर आपके जीप में आती है, वो जो है यहां पर आती है, आपके जीप में बैठकर आती है। तो देखिए यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले इन लगा हुआ है, अर्थात इनके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। आई गो टू कॉलेज इन माई टैक्सी, मैं अपने टैक्सी में बैठ करके कॉलेज जाता हूं। तो देख रहे हैं ना, इनके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव। रूल यह है कि जब आप पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो यहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसका प्रयोग कुछ पार्ट्स ऑफ डे के पहले होता है, पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया। तो इस पार्ट्स ऑफ डे के पहले भी इनका प्रयोग होता है, वो भी आर्टिकल लगा करके। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सुबह में भाई, तो सुबह फिक्स है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग बोलेंगे। शाम को इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, रात में इन द नाइट। लेकिन जब किसी अस्थाई रात की बात की जाए तो एट नाइट भी होता है। इन द नाइट के बजाय क्या बोल सकते हैं, एट नाइट। कोई खास रात ना हो, कोई अस्थाई रात हो, तो उसके पहले हम एट का यूज करते हैं। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट या एट नाइट। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।